बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन, जिसका आरंभ त्रिशरण और पंचशील से। श्रद्धेय मनोज बोस से अनुरोध है कि वो त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराएं। श्रद्धेय मनोज बोस जी कराओ। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि त्रिशरण पंचशील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर मज्जपमठना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बहुत बहुत साधुवाद हमारे धर्म मित्र श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराया। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। सर्वप्रथम बोलेंगे भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब को नमन करेंगे सर झुकाकर। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 3 बार बोलेंगे नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। तो मित्रों, अभी आपने त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया, जो श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी ने आपको ग्रहण कराया, उन्होंने वाचन किया। जो त्रिशरण है हमारा पंचशील, पूरी दुनिया में धम्म मंत्र इसको बोलते हैं। यही
मंत्र, इसी से बुद्धम में प्रवेश होता है कि शरणम, 3 रत्न जो हमारे बुद्ध धम्म संघ, इसमें शरण में जाते हैं। अब एक बात ये देखने की है कि जैसे बुद्धम, तो अगर लास्ट में मैं लग जाता है तो संस्कृत हो जाती है, और गए लग जाता है बुद्धं तो पाली भाषा हो जाती है। तो ये हमको बुद्धं धम्मं शरणं, ये जो है संघं, तो ये जो है हमको पाली भाषा में ही बोलना है, संस्कृत बन जाती है मैं लगते ही। तो अब मैं आपके सामने त्रिरत्न बनना, बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न, इनको, इनकी वंदना भी है या पूजा भी बोलते हैं इसको। इनकी शरण में जाने के उपरांत बुद्ध वंदना, इति पीसो भगवार्हम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगत लोक विदु अनुत्तरो पुरुषम सारथि सत्था देवानुसार बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च बुद्धाति च ये च बुद्धानागता पचुपन्ना ये च बुद्धा अहम वन्दामि शब्द नत्थि में शरणं वयम् बुद्धो में शरणम एतेन से ज बच्चेन होतु तजय मंगलम उत्तम मंगेन बुद्धे पाशु पशुपर उत्तम बुद्धो ये खलितो दोषो बुद्धो हम तो तमम यम किश निम्रत्नम लोक विविता पथु रत्नम नत्म नत्म सत्मे सत्तु नत्थि सोति भवन्तु में यो सन्नि सन्नो बरमोदि मैले महति विजेता संबोधि मागच्छ अनंत कालो लोको तुम प्रणमामि बुद्धं बुद्धं नमामि। धम्मन्ना स्वाखातो भगवता धम्मो सानिध्यटिको अकालिको पश्चिको ओपन्निको पच्चत वेदितव्यो विभूति धम्मं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च धम्माति च ये च धम्मानागता पचुपन्ना ये च धम्मा अहम वन्दामि सर्वदा नत्थि में शरणं वयम् धम्मो में शरणं वयम् एतेन सेज बच्चेन होतु तजय मंगलम उत्तमं धम्मो ये पायु पशु वर्तम धम्मो ये खलितो दोषो धम्मो हम तो तमम। संग बनना सुपटी पन्नो भगवतो सावक संगो उजपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो समीची पट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंग चत्तारी पुरुष युगानी अट्ठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करणयो अनुत्तरो वयं खेतम लो शक्ति संघं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च संगाति च ये च संगानागता पचुपन्ना ये च संगा अहम वन्दामि सर्वदा नत्थि में शरणं वयम् संघो में शरणं वयम् एतेन सेज बच्चेन होतु तजय मंगलम उत्तमंगेन संगो ये पाशु पशु भरतं संगो ये खलितो दोषो संगो खम तु तमम यम किच निम्रत्नो विविता पथु संघं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि यो सन्नि सन्नो रत्नम सत्वा सोति भवन्तु मे ईमाय धम्माय धम्मा धम्म पटिपत्तियां बुद्धं पूजेमि ईमाय धम्माय धम्म पटिपत्तियां धम्मं पूजेमि ईमाय धम्माय धम्म पटिपत्तियां संघं पूजेमि भवतु सब मम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानि सोति भवन्तु मे भवतु सब मंगल रखन्तु सब देवता सब धम्मानुसोति भवन्तु मे भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता संग संगानुसोति भवन्तु मे सब पापस्य उपलब्धस्य कुशलस्य संपदा संचित पर्येदन्तु एतम बुद्धानि शासन चिरन्ति सबला दुमेदा एतम अत्रियो करन्ति पापम कप्पम यम होति कटु फलम अंधभूतम अयम लोक नस्केतु तमस्थिति सकल जाल मुत्तो अपो सब्बो गच्छति। बोलो साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धर्मोपासक आदरणीय बाबूलाल गौतम जी का।
जिन्होंने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, जो कि पाली भाषा में थी, उस रुमाल सिंह जी। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य, सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। अद्वितीय सारथी की भांति राग, द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बौद्धि स्वरूप और दूसरों को बौद्ध कराने वाले, सर्वश्रेष्ठ, चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त, सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो, जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं। मैं उनकी पवित्र पद धूल की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। काल और तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। 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 अभी हमने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, जो कि हिंदी भाषा में रूपांतरण हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रुमाल सिंह जी ने उसका वाचन किया, जिसका हमने सभी ने श्रवण किया। अब जैसा कि हम इस कार्यक्रम में वाचन करते हैं, श्रद्धेय मनोज बोध जी से अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय मनोज बोध जी। नमो बुद्धाय जय भीम। 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 दान देने मात्र ही महाफल नहीं होता। दान ही सब कुछ नहीं है। दान किसे क्यों किया, दिया, कि किस दशा भाव से दिया, ये आधार भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बीज उपजाऊ ब्रीड का है, लेकिन बीज को किस भूमि में बोया है, यह महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यदि दान उचित पात्र खोजकर किया जाए तो महाफलदायी होता है। किसको दिया और मन के किस भाव से दिया, बीज अच्छा है लेकिन जमीन बंजर हो, उपजाऊ न हो, उसमें खरपतवार ज्यादा पैदा होती है, तो ऐसी जमीन में अच्छे बीज के बोने से भी फल अच्छा नहीं मिल सकता। उसी प्रकार संसार में जो व्यक्ति रंग में लिप्त है, वह मनुष्य का दोष है। यदि दान रंगी व्यक्ति को दिया गया तो वह रंग को ही बढ़ाएगा। वह घर परिवार समाज में विकार है फैलाएगा। हिंसक, व्यभिचारी, शराबी, क्रोधी, लोभी को दिया हुआ दान सबका नुकसान करता है। इसीलिए दान योग्य पात्र को देना चाहिए, रंग रहित और जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए।
खेतों का दोष पात है और व्यर्थ उगाने वाली खरपतवार है, और किसी के प्रति दोष और ईर्षा घृणा करना यह प्रज्ञा यानी मनुष्य का दोष कहलाता है। ऐसे लोगों को दान देने से कोई बड़ा फल प्राप्त नहीं होता, इसीलिए उसका दोष समाप्त हो गया है। ऐसे व्यक्ति देश और व्यक्ति को ही दान देना चाहिए, उनको देने से महाफल प्राप्त होता है। व्यक्ति दृश्यों को दिया हुआ दान ही अधिक फलदायी होता है। खेतों का दोष और घास पत है और व्यर्थ में उगाने वाली खरपतवार और किसी भी प्रतिमोह और रखना, यह प्रज्ञा यानी मनुष्य का दोष कहलाता है। ऐसे लोगों को दान देने से कोई बड़ा फल प्राप्त नहीं होता, इसीलिए जिनका मोह समाप्त हो गया हो, ऐसे मोह रहित वित्त मोह और व्यक्ति को ही दान देना चाहिए, उन्हों को देने से महाफल प्राप्त होता है। वित्त दोष और व्यक्तियों को दिया हुआ दान ही अधिक फलदायी होता है। खेतों का दोष घास पथ है और व्यर्थ में उन्हें उगाने वाली खरपतवार है, और किसी के प्रति आध्यात्मिक इच्छाएं रखना, यह प्रज्ञा यानी मनुष्य का दोष कहलाता है। ऐसे लोगों को दान देने से कोई बड़ा फल प्राप्त नहीं होता, इसीलिए जिनकी इच्छाएं समाप्त हो गई हों, ऐसे इच्छाएं तृष्णा रहित व्यक्ति को ही दान देना चाहिए, उनको देने से महाफल प्राप्त होता है। तृष्णा रहित और व्यक्तियों से दिया हुआ दान ही अधिक फलदायी होता है। एक समय भगवान बुद्ध श्रीवस्ती और चैतवन में विहारते थे। वहां 5 भिक्षु ऐसे थे जो 5 इंद्रियों में से एक सवाल स्वयं करते थे। एक ही दिन उन 5 में से यह विवाद हुआ कि किसका स्वर और मुश्किल है। वे आखिर में बुद्ध के पास गए और पूछा, भंते, इन 5 इंद्रियों में से किसका स्वर दुष्कर और कठिन है। तथागत ने किसी को भी हीन या साधना को कम न बताकर कहा, भिक्षुओं, इन सभी का स्वर कठिन ही है, इसीलिए साधक को चाहिए कि इन सभी द्वारों का स्वर करे और सभी द्वारों पर ही संयम रखे। सभी का स्वर अच्छा है, भला है, साधु है, हितकारी है, सुखदायी है, इसके स्वर से सारे दुखों से मुक्ति हो जाती है। ऐसा कहकर तथागत ने इस गाथाओं को कहा। मुक्ति पानी है तो अपने मन और इंद्रियों पर पूरी तरह से संयम कर लें। हंस को मारने वाले भिक्षु की कथा। जो हाथ, पैर और वाणी से संयम है, जो उत्तम और संयमी है, अपने शरीर से भीतर की इच्छाओं को जानने लगा है तथा जो समाधि में लीन रहता है, अपने अकेलेपन के शोध में जागरूक है और संतोष है, जीवन यापन करता है, वास्तव में वही भिक्षु कहलाता है। काया के संयम का अर्थ यह है कि अकेले एकांकी होने की क्षमता का आ जाना, एकाग्र होना, अकेलेपन का बोध होना। इसका अर्थ यह है कि किसी घर या गुफा में बंद हो जाना। गुफा में बैठकर भी मन सांसारिक बातों में भटकता है तो वह एकांतवास नहीं कहलाता। अकेले होने का अर्थ है मूर्ख हो जाना, भीतर से और मुड़ जाना, चलते फिरते भीड़ में शांत और मौन रहना तथा किसी के बारे में नहीं सोचना। वाणी पर संयम ने मोह रखने का अर्थ यह नहीं है कि कुछ बोलो कि नहीं। समाज के बीच रहने वाले जरूरतमंद पड़ने पर भी मुंह के ताला लगा देना
और बोलना नहीं, मौन है नहीं कहलाता है। जब जरूरी हो तो जरूरत के अनुसार संयम रखकर बोलना चाहिए। जरूरी बोलना, गैर जरूरी नहीं बोलना चाहिए। जितना जरूरी है उतना ही बोलने की क्षमता है, क्योंकि अक्सर अधिक गैर जरूरी और व्यर्थ में बोलने से व्यक्ति की कई परेशानियां मोल ले लेता है। वचन का संयम अर्थ है जो जानते हो वही बोलना। जिस व्यक्ति को वस्तु या विषय के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, अनुभव नहीं है, उसके बारे में असत्य, काल्पनिक और अनावश्यक बोलना वाणी है, वचन के संयम के विरुद्ध है। ऐसा करना अहितकारी, अच्छा नहीं है। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मित्र श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन किया, जिसमें विशेष रूप से बतलाया गया कि दान जरूरतमंद को करना चाहिए, या जिसका उपयोग समाज कल्याण के लिए उस दान का उपयोग हो वो दान करना चाहिए। गलत व्यक्ति को या गलत आचरण करने वालों को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन करते हैं, हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जय सिंह जी विराजमान हैं। नमो बुद्धाय। आपके सामने है उपहरण कर चुकने के अनंतर अनाथ पिंडक एक बार बुद्ध के पास गया। अभिवादन कर चुकने के अनंतर वह एक और बैठा और बोला, भगवान आप जानते हैं कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ, जो धन धान्य से संपन्न है, और जहाँ शांति विराजती है वहाँ महाराज प्रसन्नजित का शासन है। मैं वहाँ एक विहार की स्थापना करना चाहता हूँ। आप कृपया वहाँ पधारें और उस विहार का दान स्वीकार करें। बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। जब सेठ अनाथ पिंडक घर लौटा तो उसने जेठ राजकुमार का उद्यान देखा। हरा भरा और निर्मल जल के स्रोतों से युक्त। उसने सोचा, बुद्ध के भिक्षु संघ के लिए यह स्थान सबसे अधिक उपयुक्त होगा। राजकुमार उद्यान बेचना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने कीमत बहुत अधिक बताई। पहले तो उसने इनकार ही किया, लेकिन आखिर में कहा, लेना ही है तो सारी जमीन का कार्य सापड़ सोने के सिक्का बिछा दो। अनाथ पिंडक प्रसन्न हुआ और कारसापण बिछाने लगा। तब राजकुमार बोला, रहने दो, मैं बेचना ही नहीं चाहता। लेकिन अनाथ पिंडक का आग्रह था कि अब जब तुम एक बार उसकी कीमत लगा चुके हो और मैं उतनी कीमत देने को तैयार हूँ, तो तुम्हें जमीन देनी पड़ेगी। बात यहाँ तक बढ़ी कि न्यायालय तक जा पहुँची। इस बीच लोग इस असामान्य घटना की चर्चा करने लगे और राजकुमार को भी जब यह पता लगा कि अनाथ पिंडक धनी तो था ही, किंतु वह बड़ा श्रद्धावान तथा धार्मिक था, उसने अनाथ पिंडक से जमीन लेने का उद्देश्य पूछा। जब उसे पता लगा कि जमीन तथागत के लिए विहार बनवाने की ली जा रही है, तो उसने भी उस पुण्य कार्य में हिस्सेदारी बनने की इच्छा प्रकट की। उसने जमीन की आधी ही कीमत स्वीकार की। बोला, जमीन तुम्हारी, पेड़ मेरे, और मैं अपनी ओर से वृक्षों का दान करता हूँ। बिहार का शिलान्यास हो चुकने पर वहाँ संघ के योग एक विशाल विहार बनवाया गया, तो बहुत ही सुंदर लगता था। इस विहार का नाम पड़ा अनाथ पिंडक
का जैतवनारम, संक्षिप्त रूप जैतवन विहार ही रह गया। अनाथ पिंडक ने तथागत को कपिल वस्तु से श्रावस्ती पधारने और विहार को स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। जब तथागत जैतवन पधारे, अनाथ पिंडक ने पुष्प वर्षा की और सुगंधित धूप जलाई। उसने एक सोने की झाड़ी से तथागत के हाथ पर पानी डालते हुए कहा, मैं संसार भर के भिक्षु संघ को यह विहार समर्पित करता हूँ। तथागत ने विहार स्वीकार किया और दानोदन करते हुए कहा, सभी अमंगलों का नाश हो। यह दानदाता के साथ साथ सारी मानवता की कल्याण वृद्धि का कारण बने। अनाथ पिंडक व्रत के प्रधान शिष्यों में से एक था, दानदाताओं में प्रमुख। तो ये अनाथ पिंडक का दान का वर्णन है। अगला अध्याय है जीवन का दान, उसे भी मैं आपके सामने रखता हूँ। जब कभी तथागत राजगृह में होते, वैद्य जीवक दिन में 2 बार तथागत के दर्शनार्थ जाता। जीवक को लगा कि राजा बिंबिसार ने तथागत को जिस वेलुवन का दान किया है वह बहुत दूर है। सभी को साध साध साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जयसिंह जी का, जिन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन किया, जिसमें बतलाया गया कि ऐसा दान जो समाज कल्याण में काम आता हो। बहुत ही सबका आभार। और बुद्ध बनना में भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश और जो बात बताई जाती है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो बात बताई जाती है, वो ऑन बिहाफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, मतलब सत्य बात होती है जो बुक्स में आधारित है। एक एक वर्ड उस सत्यता के आधार पर। तो आप लोगों ने उस जो किताब में धम्म ग्रंथों में लिखे हैं वो आपने श्रवण किया उसका। अब मैं कुछ थोड़े से बाबा साहब के बारे में तो मैं आपको खुद अपने जो आंखों देखी बात है वो थोड़ा सा 5-7 मिनट में बता ही देता हूँ। मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ 25-26 साल पहले की बात है। तो मैं वहाँ पर बॉम्बे गया, अपने 2-4 साथी थे। मैं चैत्य भूमि जो समुद्र के किनारे है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जहाँ अंत्येष्टि हुई थी, वहाँ उनका महाप्रणाम होकर के और वहाँ उनको जो है अंत्येष्टि की गई थी। तो वहाँ पर बहुत बड़ा भव्य स्मारक और अंदर बनाया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ बाबा साहब की जो अस्थि भी कुछ रखी हुई। उसे देखने के बाद हम अगले दिन राजगृह, जो उनका निवास स्थान था राजगृह, वहाँ भी गए। अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। पहले तो वो 26-27 एक मंजिला था, बहुत ही सुंदर था उस समय। वहाँ देखने के बाद हम सब लोगों ने तय किया कि बाबा साहब का गांव जो बाबा साहब के पूर्वज जहाँ रहते थे वो बम्बई से 60-62 किलोमीटर बम्बई के नॉर्थ में पड़ता है। तो हम सब वहाँ जो गए, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, 1 साइड रोड, दोनों तरफ खार खड्डे, गड्ढे बड़े हुए गड्ढे थे। तो वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पर जो लिखा हुआ है आम बाप बड़े
गांव का नाम और वहां बस स्टॉप भी था। और वहां बिल्कुल रोड साइड गांव है, पीछे पहाड़ी टाइप पहाड़ी सी है, तो उनके बीच में बाबा साहब के पूर्वजों का गांव। तो जब वहां हम उतरे तो अंदर को जब चले 5-6 फीट वो खरंजा लगा हुआ था, तो वहां हमने जो देखा जितने भी घर थे, बड़ी बस्ती थी और अधिकतर उसमें महार थे। सब एक जैसे मकान और सब मकानों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र और भगवान गौतम बुद्ध का हर मकान में फ्रंट पे लगा। जिस भी घर में जाते थे में एक हॉल टाइप है बना हुआ है और दरी कारपेट सब बिछे हुए थे। बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें सब चित्र लगाए गए हैं बाबा साहब के, उनके पूर्वजों के। और उसके साथ एक बड़ा गेट है, और गेट में जब हम अंदर गए, जो असली जगह थी चांदी का था, उसमें बाबा साहब की थोड़ी सी अस्थि रखी हुई थी। और वो ही जगह थी कि जो बाबा साहब के पूर्वज रहते थे। और वहां पर जो कार्य सुबह से होता है, बुद्ध बनना से शुरू होता, बात उन्होंने हमको बताई। जो बात उन्होंने उन्हें बताई, उनके उस समय 50 साल रही होगी उम्र, तो उन्होंने ये कहा कि जो बाबा साहब के नाम को, जैसे अंबेडकर नाम है, इन लोगों ने जब ब्राह्मण अध्यापक को बताते हैं कि उन्होंने नाम दिया था, बालादीन जी ने ये बताया कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये अंबाबड़े के नाम पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम है। गावस्कर, तेंदुलकर, किर्लोस्कर, कालुस्कर, ये सब नाम जो पर कर जो लगाते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि ब्राह्मण उसने शिक्षक ने बाबा साहब को नाम दिया। अंबेडकर जो नाम है वो इसी गांव के नाम पर बाबा साहब का ये पड़ा। सबसे पहली बात तो उन्होंने बताई, ये मिथ्या है और झूठ है। सब इसमें जो कहानी गढ़ी हुई है वो किसी पंडित ने नहीं दिया। दूसरी जो बात उन्होंने बताई कि जो उनके दादा परदादा थे, सकपाल नाम था, सकपाल, जो हॉल के पीछे वहां उस समय कच्चे मकान थे, तो सकपाल रहते थे। सकपाल जी जो थे, उनके एक लड़का पैदा हुआ, मालोजी। उनका मालोजी सकपाल उनके पिताजी का नाम, मालोजी उनका नाम। तो मालोजी जो थे, मालोजी के 2 लड़के पैदा हुए, एक लड़की पैदा हुई। तो मालोजी के जो पैदा हुए, एक तो हुए मालोजी के रामजी राव, दूसरे हुए बलवंत। जो बलवंत हुए, चूंकि वो परिवार कबीरदास और संत के धार्मिक अभ्यास में रहता था, तो वो बलवंत जी जो थे संत हो गए। वो घर से निकल गए बलवंत जी और वो संत हो गए कबीरदास जी। जो रामजी राव थे, जो बाबा साहब के पिताजी थे, वो वहां पर जो अंग्रेज आते थे, तो वो कभी वहां शिकार किया, कभी वहां शिकार, तो उनमें ही वो घुल मिल गए और वो रामजी राव को साथ ले गए। और रामजी राव को जब साथ ले गए, तो वो उनको थोड़ी वो सेना में भर्ती करा दिया।
तो जो कहानी उन्होंने बिल्कुल हमको बताई, वो एक एक वर्ड उन्होंने ऐसे बताया, बिल्कुल सच्ची कहानी है। रामजी राव के 2-3 बेटे हुए। सबसे जो बेटे थे वो थे आनंद राव। आनंद राव के बाद में फिर बालाजी राव। तो सबसे छोटे थे जो बाबा साहब थे वो। तो कुल मिलाकर के रामजी राव और भीमाबाई से 14 बच्चे हुए और कुछ मर गए। तो ये 5 बच्चे, एक गंगा देवी और जो आपको जो नील, और एक लड़की और थी। तो रामजी राव के एक बहन और थी मीरा, वो विडो हो गई थी, वहां छोड़ दी थी। तो मीरा उन्हीं के साथ रहती थी। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल ऐसी बताई कि जब ये यहाँ पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने पिताजी के साथ 2 लड़की और 3 बच्चे आते थे, उनके पिताजी ये कह रहे थे कि हमारे पिताजी ये बताया करते थे यहाँ कभी कभी आते थे। तो 5 बच्चे थे। अब 5 जब बच्चे थे तो वो वहां पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब वहां पर उस समय की जो बात, तो उन्होंने एक लेटर हमको ऐसा दिखाया जो बाबा साहब के लेख में था, मराठी में था। उम्र वो बोले कि मेरी 10-12 साल उम्र रही होगी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, सन 52 की बात उन्होंने जो डेट भी उन्होंने बताई थी। तो वो डेट जो डाली थी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये ऐसा लेटर उनके पिताजी के नाम लिखा था, पिताजी को दिया था, वो लेटर उन्होंने हमको दिखाया। तो उस पर ये लिखा हुआ था। तो जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वहां गए थे पहले, तो सबको जैसे बुद्ध वंदना होती थी, तो ये सब वहां ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सबको ये कहा, जितने मेरे भाइयों मेरी एक सलाह मानो कि इस जो मरे हुए का मांस है इसको मत खाओ, और ये सबसे बड़ा जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मेरी बात मानो, सब आप लोगों का उद्धार हो जाए। अब वो बात बाबा साहब तो कह करके आ गए। तो सब आसपास के गांव और सब वहां पे जैसे आते थे, तो उन्होंने ये तय किया कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बात कही है, भाई इसको काम को मत करो। तो उन्होंने संकल्प लिया। जब संकल्प लिया तो वो जो मैं आपको जो बालादीन थे जो उन्होंने लेटर दिखाया, उनके पिताजी के नाम था। तो उस लेटर में ये लिखा हुआ था बाबा साहब के हाथ से, और बाबा साहब के साइन थे, मराठी में साइन थे और मराठी में लिखा हुआ था। तो बाबा साहब ने उसमें लिखा हुआ था, आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत ही मेरे ऊपर आपने एहसान किया है, जो मेरी बात को आपने मान लिया है। उन्होंने ये संकल्प लिया और वो लेटर बाबा साहब के हाथ का हमको दिखाया जो मराठी में था। तो ये बात मैंने आपको ये जो बात बताई है, बाबा साहब के खुद हाथ का लेटर और बाबा साहब के नाम, बाबा साहब का नाम, गांव का नाम था रामजी, उनके पिताजी का नाम था भीमा, उनके पिताजी माताजी का नाम था, और गांव का नाम था भीमराव अंबेडकर। अंबा बड़े को कर दिया था, जैसे कि आप लोगों ने तेंदुलकर, क्लोस्कर, गावस्कर के ये जो कर लगाते हैं, तो ये ऐसी इन्होंने जब पूरी बात हमको पूरी खोल करके बताई, तो ये सब जो है ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आज तो खैर बहुत वहां पे बहुत बड़ा हो गया होगा, अब उसके बाद में नहीं गए। तो ये बाबा साहब धन्य हैं, बाबा साहब को बार बार नमन। ये बोलो साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे
धम्मोपासक बड़े भाई बाबूलाल गौतम जी का, जिन्होंने बाबा साहब के परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में, उनके कार्य के बारे में, और जो चैत्य भूमि है, जो उनका अंत्येष्टि स्थल है, उसके विषय में अपने संस्मरण रखे। बहुत बहुत साधुवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं। बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे मनोज इलेक्ट्रिक वर्क्स के प्रोप्राइटर श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी के परिवार द्वारा किया गया। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब मंगल कामना श्रद्धेय एडवोकेट जय सिंह जी कराओ मंगल कामना। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। भीम ने पाया जग में मान, बना दिया भारत का संविधान। भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। भीम ने मनोविधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। भीम ने मनोविधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। भीम ने मनोविधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। भीम ने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। भीम ने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। उनको दे अधिकार समान, बना दिया भारत का संविधान। उनको दे अधिकार समान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। भीम ने देकर बौद्ध धर्म की छाया, कर दी बौद्ध वृक्ष की माया। देकर बौद्ध धर्म की माया, कर दी बौद्ध धर्म की छाया। मिल गए हमें बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान। मिल गए हमें बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। रहेगा अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। रहेगा अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। चरणों शोषित शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। चरणों शोषित शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। करते सब बहुजन गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। करते सब बहुजन गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। भीम वंदना के साथ साथ मंगल कामना भी बहुत जरूरी है। हम सब एक दूसरे के मंगल, समाज का मंगल,
विश्व का मंगल और सभी लोगों का मंगल, जीव जंतु, आप भी मेरा साथ दें। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। अहम बदामी साबदा से सबका मंगल होए रे। मद क्रोध और मोह त्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी, स्थल के प्राणी और जगत के सारे प्राणी, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। परमारथ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम, रखंतु सब, बोलो साधु साधु साधु। सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, सब सुखी रहें। तो ये थी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, मंगल कामना। बहुत बहुत साधुवाद हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर जयसिंह जी का। आप कार्यक्रम समापन की ओर। सत्ता सुखी ओंतो सब्बे ओंतु चके बिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मां किंचिदुक मां सब्बे सदा सुखी ओंतो सब्बे ओंतु चके बिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मां किंचिदुक मां सब्बे सदा सुखी ओंतो सब्बे ओंतु चके बिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मां किंचिदुक मां साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बहुत अच्छी बिटिया, क्या नाम है आपका?
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीया। सभी धर्म मित्रों और बच्चों सब हाथ जोड़ लेंगे, सब शांतिपूर्वक खड़े हो जाएंगे। धर्म मित्रों, बाबा साहब ने 13 मई और 1935 को ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये 13 मई सन 1935 एबला में भाषण में इन्होंने कहा था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा उसको करके दिखाया। 14 अक्टूबर सन 56 को बौद्ध धर्म में प्रवेश, बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ली। तो इस तरीके से बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया और ये कहा 10 लाख जो उपासक थे, जो दीक्षा ले रहे थे, उनको दिए और ये भी कहा कि सभी धर्म मित्रों, ये छोड़ दो पाखंड को, सब भगवान गौतम बुद्ध के धर्म में प्रवेश करो और सब बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाओ और बौद्ध धर्म को मानो, शिक्षा ग्रहण करो, संगठित हो जाओ। मैं आपको मैं आपके साथ मैं भी संकल्प लेता हूं और आप भी ले। बहुत बहुत साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान।